हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है कृतिका पारेख और आप सभी का स्वागत है हमारी मस्ट नो सीरीज़ में, जिसका लेक्चर होता है डेली सुबह 6 बजे, जहां मैं जनरल पेपर ऑन टीचिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके साथ में डिस्कस करती हूं 5 से 7 मिनट में। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, व्हाट इज़ इमीडिएसी इन कम्युनिकेशन। इमीडिएसी का मतलब होता है तत्परता। हम बहुत जनरली इस चीज़ को समझते हैं, बट कम्युनिकेशन में वो क्या होती है, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा नाम है कृतिका पारेख। अनअकैडमी पर एनटी यूजीसी नेट कैटेगरी में मैं पेपर 1 और पेपर 2 में मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। आप दोस्तों यूजीसी 10 कोड की मदद से फ्री क्लास को अनलॉक करा सकते हैं और मेरे साथ में इजी एक्सप्लेनेशन लेने के लिए जुड़ सकते हैं। मेरी प्रोफाइल कृतिका पारेख के नाम से आपको अनअकैडमी पे मिल जाएगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इमीडिएसी का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को करने के लिए कितने तत्पर हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कम्युनिकेशन में हम कई बार बोर होते हैं और कई बार हम ये चाहते हैं कि हम आगे से किसी से बात करें या कोई आगे से हमसे बात करे। किसी भी चीज़ को अपनी क्लोजनेस दिखाने के लिए, किसी का अपना प्रॉपर फीडबैक देने के लिए, उनके साथ में कम्युनिकेट करने के लिए जो हम हमारे प्रयास करते हैं, वही हमारी इमीडिएसी कहलाती है। इमीडिएसी जो है दोस्तों, उसको सबसे पहले डिफाइन करने का काम किया था एंडरसन ने, जिनका एक अपना ग्रंथ है जिसका नाम है एनसाइक्लोपीडिया और ऑफ कम्युनिकेशन। उनके अकॉर्डिंग इमीडिएसी की क्या डेफिनेशन है उसको हम समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इमीडिएसी बिहेवियर और एक्शन दैट simultaneously communicate warmth, involvement, psychological closeness, availability for communication and positive effect। मतलब ये कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करना चाहें और उनके बीच में जो तत्परता हो, वही कम्युनिकेशन की इमीडिएसी कहलाती है। अब इसका कम्युनिकेशन में रोल क्या है? रोल ऐसे है दोस्तों कि जब हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन के बैरियर, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट बैरियर आता है जो हमारा कहलाता है साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसमें हमारी इच्छा नहीं होती बात करने की। और जब हमारी बात करने की इच्छा नहीं होती तो हम क्या करते हैं, उनकी बातों को इग्नोर करते हैं और उनकी वजह से जो चीज़ वो हमें बोलना चाह रहे होते हैं वो हमारे माइंड तक नहीं पहुँच पाती। और कई बार ऐसा होता है कि हम उसका गलत मीनिंग भी निकाल लेते हैं। गलत मीनिंग निकालने से क्या होगा, कम्युनिकेशन में पॉजिटिव फीडबैक नहीं जाएगा और हमारा जो पूरा का पूरा जो बातचीत है वो गलत होगी। इमीडिएसी का मतलब ये है कि हम वहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक बहुत ही वार्मली, क्लोजनेस के साथ में, इच्छा के साथ में कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो बिहेवियर होता है ना दोस्तों, ये आपका वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई भी फेवरेट पर्सन है, आप उनसे बात करना चाहते हैं बट कंडीशन ऐसी है कि आप बोल नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, जनरली आप उनकी बात पे, वो जो भी बात बोलेंगे आप उन पे बहुत ज़्यादा सर हिलाएंगे या उनकी बातों पे अपने बहुत ज़्यादा नॉन वर्बल एक्शंस देंगे। जैसे वो अगर कोई डरावनी बात बोल रहे हैं तो आपका चेहरा भी डरावना हो जाएगा या आप डर जाएंगे। वो अगर कोई हंसी की बात बोल रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा हंसने की कोशिश करेंगे। मतलब आप अपना पूरा ज़्यादा अटेंटिव होकर उनसे बात करेंगे। तो ये नॉन वर्बल फीचर्स हैं। वर्बल फीचर्स क्या होंगे कि आप उनकी बात में इंटरेस्ट लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उस बात से रिलेटेड सवालों को पूछने की कोशिश करेंगे। अब बेसिक डेफिनेशन की अगर बात करें, इमीडिएसी की डेफिनेशन क्या है, तो इमीडिएसी इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए काउंसलर्स वर्बल रिस्पॉन्स डिस्क्राइब इन समथिंग एज इट ऑक्यूर विद इन ए काउंसलिंग सेशन। दो लोगों के बीच में जब बातचीत होती है तो उनके बातचीत का क्या नजरिया है, उनसे निकलने वाली जो बातचीत है वही हम क्या कहलेंगे, हमारे कम्युनिकेशन की इमीडिएसी बोलेंगे। अब ये हमारे पर्पस क्या है कम्युनिकेशन में, हमारी इमीडिएसी का आखिर पर्पस क्या होता है, तो पर्पस हम ये बोल सकते हैं दोस्तों, टू ब्रिंग आउट द ओपन समथिंग यू फील अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, इसी के साथ में द क्लाइंट और द रिलेशनशिप दैट हैज नॉट बीन एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली। आप किससे क्या बात करना चाहते हैं, आप उनसे कितना खुल के बातचीत करना चाहते हैं, ये कौन शो करेगा, आपकी इमीडिएसी। क्योंकि अगर हम किसी से बहुत अच्छे रिलेशन बनाने के लिए बात कर रहे हैं तो उस वक्त अगर हम साइलेंट रहते हैं या उस वक्त हम थोड़ा सा शाय रहते हैं तो वो उससे क्या होता है, हमें कंपैरेटिवली नुकसान होता है और ऐसा नहीं करना चाहिए। राइट, to generate discussion of provide feedback about some aspect of relationship or the interaction that they occur, and the final is to facilitate client self exploration and maintain the focus of interaction on the client or the relationship rather than other counselors। ओके, तो ये थी दोस्तों हमारे कम्युनिकेशन की इमीडिएसी की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अगर दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं तो उनमें क्या बातचीत हो रही है, किस तरीके की हो रही है, कैसे हो रही है, उससे क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, ओपनली बात होनी चाहिए, इन सबको ध्यान में रखते हुए जब कम्युनिकेशन किया जाता है तो वो इमीडिएसी कम्युनिकेशन कहलाता है। इसको बताने का काम एंडरसन ने किया था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कम्युनिकेशन में।
आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये थी हमारी कम्युनिकेशन की इमीडिएसी। इसी के साथ साथ मेरे साथ में अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन गाइस अनअकैडमी पर का पेपर 1 और पेपर 2 का एक ही सब्सक्रिप्शन है, और वो भी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के साथ में। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन की 12 महीने की फीस है 13,750 और आइकॉनिक की 12 महीने की फीस है 26,000। दोनों में अगर आप चाहते हैं आपको डिस्काउंट मिले तो UGC 10 कोड अवेलेबल है, सब्सक्रिप्शन लेते वक्त अप्लाई कर दीजिएगा, इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको प्लस के कंपेयर में 6 फीचर एक्स्ट्रा मिलते हैं। पर्सनल कोच से लेके अनअकैडमी की तरफ से स्टडी मटेरियल तक इसमें दिया जाता है। तो ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, बट थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि गाइस फ्रॉम द 1 जुलाई सब्सक्रिप्शन प्राइस हाइक हो जाएगी। और आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन, यानी कि आज हमारी 1 जुलाई हो चुकी है और आज सब्सक्रिप्शन की प्राइस हाइक हो चुकी है, तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आपको हो सकता है कि प्राइस थोड़ी सी देखनी पड़े, पर जल्दी से जल्दी लेने का प्रयास कीजिएगा और UGC 10 कोड जरूर अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों आज की क्लास के लिए। क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब है गाइज हमारी कल की क्लास। कल की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों व्हाट इज रैपिड बिल्डिंग। रैपिड बिल्डिंग क्या होती है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब आप लोगों से कल की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।